एमपी डायरी में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में कैसे सांप घोटाला हो गया। आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि ना तो किसी सांप ने किसी व्यक्ति को काटा और ना ही किसी की मौत हुई। बावजूद इसके सांप के जहर ने सरकार के सरकारी खजाने में करोड़ों रुपए की चपत लगा दी। हम आपको बताएंगे कि आखिर मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आखिर क्यों भ्रष्टाचार का डर सता रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। बात सबसे पहले उस बड़े घोटाले की जिसको लेकर चर्चा तेज है। वैसे तो आपने दवा घोटाला, सड़क निर्माण में घोटाला, राशन घोटाला जैसे कई घोटालों के नाम सुने होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में एक अनोखे तरीका का घोटाला सामने आया है। विभाग की एक जांच रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में सांप घोटाला उजागर हुआ है। लेकिन ये कैसे पूरा मामला सामने आया, ये भी हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में रमेश नाम के एक व्यक्ति की 30 बार मौत होने का दावा किया गया। इसी तरीके से एक राजकुमार नाम के व्यक्ति को 19 बार मौत का दावा किया गया और हर बार मौत के पीछे की वजह सांप काटना बताई गई। और इस सांप काटने की वजह से इसके एवज में 1 करोड़ 20 लाख रुपए का गबन हो गया। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सिवनी का ये पूरा मामला है, जो कि जांच में निकलकर सामने आया है कि कैसे लोगों को मौत होने का दावा किया गया और फिर उनके नाम पर सांप के काटने के एवज में 4-4 लाख रुपए की राशि का भुगतान कई बार कर दिया गया और इस तरीके से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए की चपत लगा दी। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नियम है कि यदि किसी जहरीले सांप के काटने से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके एवज में 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में किसी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन मौत का दावा करने के साथ 1 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि का गबन जरूर कर लिया गया। और इस पूरे मामले को लेकर विभागीय जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर विभागीय जांच रिपोर्ट के जो कागज है वो सामने आए और इस रिपोर्ट में 7 सरकारी लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है और इसके अलावा कई लोगों पर जो अशासकीय लोग हैं उनके खिलाफ भी मामला दर्ज करने की बात कही गई है और इस पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच भी की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले के खुलासा होने के बाद कांग्रेस अब सरकार पर हमलावर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर इस घोटाले का जिक्र किया और जीतू पटवारी ने लिखा कि कभी नहीं सुना था कि सांप काटने का भी घोटाला हो सकता है, ये मध्य प्रदेश में ही संभव है। आदरणीय प्रदेशवासियों, कई प्रकार के घोटाले, कई प्रकार के करप्शन, कई प्रकार की चोरियां हमने देखी और सुनी। दुनिया में कहीं नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी एक वक्तव्य देकर वन विभाग के कर्मचारियों को कहा सांपों की गिनती करो। ये कहीं नहीं होगा तो भी हमें करना है और मैं कई बार कहता हूं मेरी बात नहीं सुनी जा रही। ये मर्म है उस वीडियो का। मोहन यादव जी के राज में एक व्यक्ति को सांप ने 38 बार काटा। शिवनी का साथी है हमारा, उसको 38 बार काटा और 38 बार के 4-4 लाख रुपए उसके नाम पर निकाल लिए। एक जिले में 11 करोड़ रुपए ऐसे सांप को काटने के सरकार ने डिस्पोजल किए। ये पैसा वही है जो कर्ज लेकर आप लोगों पे बोझ डाला जा रहा है, प्रदेश की जनता पर बोझ डाला जा रहा है। मध्य प्रदेश वासियों, कभी नहीं सुना कि सांप काटने का कोई घोटाला होता है। वो सिर्फ मध्य प्रदेश में एक जिले का 11 करोड़, तो 55 जिलों के कितने? मतलब आप देखो किस तरीके से आपके खून पसीने के आर्थिक संसाधनों को लूटा जा रहा है। ये आस्तीन के सांप जो आपने वोट दे के पाले हैं, ये सांप घोटाला कर रहे हैं। जरा देखो, समझो, सुनो और आवाज लगा। हालांकि हम आपको बता दें कि ये पूरा सांप घोटाले का मामला 2020 से लेकर 2022 के बीच का बताया जा रहा है, यानी कि कमलनाथ सरकार से लेकर तत्कालीन शिवराज सरकार के समय का ये घोटाला है जो अब निकलकर सामने आ रहा है और इस पूरे मामले को लेकर अब विभाग एक्शन में नजर आ रहा है। दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से है, जहां पर जिला सहकारी बैंकों में हुए भ्रष्टाचार के कारण किसान परेशान थे, जमाकर्ता परेशान थे और इसी भ्रष्टाचार
के कारण बैंक जो है आर्थिक घाटे में पहुंच गया था। लेकिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल पर बैंकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए और आर्थिक तंगी से उबारने के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि दी गई। लेकिन इस राशि को दिए जाने के बाद जो है अब फिर से भ्रष्टाचार होने की संभावना जो है जताई जा रही है। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में दिशा समिति की बैठक की थी, यानी विकास समन्वय से जुड़ी ये अहम बैठक होती है। और इस बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो 50 करोड़ रुपए की राशि सहकारी बैंकों को दी गई है उसमें भी भ्रष्टाचार होने का अंदेशा जताया है। और इसके बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कलेक्टर से एक अकाउंटेंट ऑफिसर दिए जाने की मांग रखी और कहा कि इस पूरे लेन देन को लेकर जो सहकारी बैंक में लेन देन होता है उस पर निगरानी करने के लिए उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो पूरे मामले को गंभीरता के साथ पकड़ सके और यदि कहीं भ्रष्टाचार होता है तो उस पर कार्रवाई कर सके और उसकी पहचान कर सके। दरअसल मध्य प्रदेश के सहकारी बैंकों में भ्रष्टाचार होने और गबन जैसे कई मामलों को लेकर सहकारी बैंकों की जो सेहत है वो बेहद खराब है। लेकिन इसी के चलते जो चंबल का इलाका है, जो गुना शिवपुरी का इलाका है, वहाँ पर किसान खासे परेशान थे और ऐसे लोगों की मदद करने के लिए बैंकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल पर शिवपुरी सहकारी बैंक को 50 करोड़ रुपए की मदद मिली थी। लेकिन अब सिंधिया को इसमें भी गड़बड़ी होने का अंदेशा नजर आ रहा है। सिंधिया के इसी वीडियो को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज भी कस दिया। क्या कहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने बयान में दिशा समिति की बैठक में, आप उसे भी जान लीजिए। हमारा कोऑपरेटिव में मैंने 50 करोड़ रुपए दिया, जो वो कांड हुआ था, जो गरीब लोगों का पैसा लेके गए। लेकिन मुझे सूचना दी गई कि जो 50 करोड़ रुपए मैंने दिया है उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए और राशि देने के समय में, नहीं तो वो भी बलि भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाएगी। मैंने कलेक्टर साहब को निवेदन किया है कि एक अफसर का नाम दिया जाए जो अकाउंटेंट हो, तो आना पैसा का पूर्ण अकाउंट रखे उस राशि का भुगतान करने के समय, ताकि वो भ्रष्टाचार की बलि न चढ़े। एमपी डायरी के जरिए हमने आपको मध्य प्रदेश की बड़ी और अहम खबरें बताने का काम किया है। लेकिन आपको एमपी डायरी को लेकर यदि कोई सुझाव या कमेंट्स देना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तीसरी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर को भी जान लीजिए। कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में फंसे मंत्री विजय शाह की एक और माफीनामा सामने आया है। मंत्री विजय शाह ने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर न सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी बल्कि सेना और देश के लोगों से भी माफ़ी मांगी है। मंत्री विजय शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति एवं समुदाय को ठेस पहुंचाने, आहत करने का नहीं था। मैं भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए पूरी भारतीय सेना से, बहन कर्नल सोफिया से एवं समस्त देशवासियों से पूरी तरह से क्षमा प्रार्थी हूं और पुनः हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं। जय हिंद। पिछले दिनों पहलगाम में हुए जघन्य हत्याकांड से मन दुखी और विचलित था। मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर और सम्मान हमेशा रहा है। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है। ये मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, समस्त देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूँ एवं पुनः हाथ जोड़कर अब सबसे माफी मांगता हूँ।